नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा चौधरी नरेंद्र कुमार जी जगतपुर एक्सटेंशन गली नंबर 7 बुराड़ी विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार है। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हसन खान के साथ। दर्शकों, एक का स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ बुराड़ी से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता नरेंद्र कुमार चौधरी जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी चैनल में जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में भाजपा पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। भाजपा पार्टी ने अपने चुनाव में वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, 2500 रुपये हर महिला को देने का वादा किया था ना। जब सबसे पहली जो गाज गिरी है वो तो सबसे पहले झुग्गियों पे गिरी है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात करने वाले लोगों ने आज वहाँ देखोगे आप, सब झुग्गियों को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया। सब लोग रोड पे हैं वो। और दूसरा रहा 2500 रुपये वाली बात, जो इन्होंने बरगला के लोगों को 2500 रुपये की वादा करके वादा खिलाफी जो की है, किसी को 25 पैसे नहीं दिए आए थे इन्होंने, बस वादा करके वही भारतीय जनता पार्टी की नीति जुमला छोड़ने का जो काम है, जुमला इन्होंने छोड़ा। जुमला छोड़ करके चुनाव जीत लिया। चुनाव जीत करके इन्होंने सरकार बनाई दिल्ली में, और दिल्ली को तहस नहस करने का काम इन्होंने 4 महीने के अंदर में आप दिल्ली में देखेंगे तराई तराई दिल्ली कर रही है। दिल्ली में कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है। अभी आपने देखा बरसात के टाइम में पानी जल भराव की जो समस्या रही है, इससे बड़ी समस्या पहले कभी नहीं हुई। आप मैं अगर बात करूं मुकुंदपुर की, हमने एक तस्वीर दिखाई, फोटो दिखाया है, और लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। मैं लगातार 4 दिन से बुराड़ी विधानसभा के अंदर मैं हूं, लगातार देख पा रहा हूं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी हैं। 11 साल से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर भी लोग मजबूर है पानी में जाकर के, ठंडी भर पानी में लोग मजबूर जाने के लिए घर से बाहर रह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ आपको। 11 साल से सरकार रही इसमें आम आदमी की। आम आदमी का विधायक 11 साल से अभी तक भी संजीव झा है। ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य होने का कारण ये है कि यहाँ पूर्वांचल की जो थोड़ी सी संख्या वो ज्यादा है। पूर्वांचल के लोगों ने अपना करके इसको जिताया है संजीव झा को, और संजीव झा ने इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क करके डाल रखा है। और रही बात ये, उसके बाद संजीव झा तो थे ही थे। आम आदमी ने तो जो किया सो किया, पूरी दिल्ली को नष्ट कर ही दिया। फ्री की बिजली की फ्री की बातें कर करके लोगों को बरगला के उन्होंने भी 11 साल मलाई चाटी यहाँ पर, और 11 साल मलाई चाटने के बाद में वो आज चले गए। आज उनका असल देख लो क्या हो रहा है। उसके बाद उस वाली बात है, जैसे बोलते हैं कि आसमान से गिरा खजूर पे अटक गया, वो वाली कहानी है। अभी उससे उसी की जगह पे अब बीजेपी ने सत्ता संभाली है। बीजेपी ने भी यही बरगला करके, आम आदमी पार्टी कहती थी फ्री बिजली फ्री पानी, बीजेपी ने कहा 2500 रुपये हर महिला को, झुग्गी जहाँ झुग्गी वही मकान। ना झुग्गी मिली, ना मकान मिला, ना 2500 रुपये मिले। और आज जनता में आप देख रहे हैं कि रोज दूसरा बुराड़ी में विधानसभा, आप ये मत समझो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये दोनों एक हैं। संजीव झा और यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी जी, ये दोनों एक ही हैं। वो उसको जिताता है, वो उसको जितवाता है, दोनों हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ बने हुए हैं दोनों। नहीं तो अगर आप मुझे कोई भी एक काम ऐसा बता दे इन दोनों को, सांसद का विधायक का, कि क्षेत्र में इन्होंने ये काम अच्छा किया है। झूठे वादे किए हैं। मनोज तिवारी भी झूठ बोलते थे कि यहाँ विद्यालय दूंगा। आज संजीव झा 1000 करोड़ रुपए का मालिक है। कभी झोला कंधे पे टाक करके क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। मैं आज बात करूंगा संजीव झा की। यहाँ के विधायक भी हैं 2 बार से वो लगातार। मैं अगर बात करूं तो संजीव झा के बाद हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया। लगातार मैं 5 दिन से बुराड़ी विधानसभा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से। लगातार वो कह रहे संजीव झा जी भी पहले झोला टांग के आते थे, लेकिन आज उनकी तस्वीर बदल गई है, आज उनके हालात बदल गए हैं, और जनता के बीच वो कम रहते हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी घोटाला किया है। देखिए, उन्होंने, मैंने कहा आपको, मैंने अभी आपसे कहा कि वहाँ 1000 करोड़ रुपए का मालिक आज संजीव झा। अगर इसकी इंक्वायरी बैठ जाए, सीबीआई इंक्वायरी इसकी हो जाए, तो 1000 करोड़ रुपए का आज ये मालिक है। जो आदमी ना कुछ होकर के किराए के मकान में रहता था, उसने क्षेत्र का विकास नहीं किया, उसने अपना विकास किया है। उसका अपना विकास देखेंगे आप, बड़ा सा मकान है, करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, जो कि अपने नाम पे गाड़ियां नहीं रखते हैं। हमें यहाँ के, हम यहाँ क्षेत्र के रहने वाले, हमें सब कुछ पता उसके बारे में। वो गाड़ियां करोड़ रुपए की गाड़ी, मॉडल टाउन में फ्लोर ले रखी है। बिहार में अपना उसने
जमीनी पेट्रोल पंप क्या क्या खरीद के रखा हुआ है, तो वो कहाँ से आया? और ऐसे उसकी कौन सी इनकम है, उसकी कौन से उसके मिल चलने लगे थे नेता बनते ही कि जो उसने इतना सारा जो धन माल इकट्ठा किया है। दूसरा आप देख रहे हैं क्षेत्र के जो लोग हैं, ये रोड आप यहाँ से आए हैं, ये रोड पूरा टूटा पड़ा है, पूरा जल भरा हुआ है, पूरा क्षेत्र। सबसे ज्यादा दुर्गति जो की थी आम आदमी ने दिल्ली की थी। आम आदमी ने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया है, लोगों को फ्री का प्रलोभन दिया और लोग उस प्रलोभन में आ गए। अब ये संजीव झा आप ये बताओ चौथी बार जीता है, पहले 100 दिन में रहा, दूसरी रहा, तीसरा, चौथी बार जीत करके ये बताओ ऐसा इसमें क्या है जो इसमें जो जनता इसको चौथी बार जिता रही है? ये सब मिली भगत है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। ये दोनों पूर्वांचल के नेता पूर्वांचल को आपस में मिलकर के ये बीजेपी उसको वोट करवाती है, वो इसको वोट करता है, इसलिए बने हुए हैं। लेकिन काम के ऊपर ये दोनों के दोनों जीरो है। मैं अगर बात करूं, अभी विधानसभा का चुनाव दिल्ली का खत्म हुआ है, दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद भी आज ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, दिल्ली की जनता ने सोचा था कि ये केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली को खोद करके डाल दिया, कोई सुविधा नहीं दी दिल्ली को, कोई नया स्कूल नहीं बनाया, लीपापोती करने का काम है। लीपापोती करके उसने अपना आप को दिखाया कि मैंने स्कूल अच्छे कर दिए, मैंने हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए, मैंने शिक्षा अच्छी कर दी। उसमें कोई भी कुछ भी चीज अच्छी नहीं है। आज भी आप जाकर देख लो, टॉयलेट देखो, स्कूल सरकारी स्कूलों के टॉयलेट वगैरह सारी चीजें आप देखेंगे तो वहां आपको जीरो का जीरो ही मिलेगा। और दूसरी बात, उसके बाद जनता ने एक बार मन बनाया कि जनता ने सोचा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो शायद बीजेपी की सरकार तो हम यहाँ स्टेट में अपने दिल्ली स्टेट में हम अपने सरकार बनाएंगे, तो बीजेपी की सरकार को बना लेते हैं। बीजेपी की सरकार बना करके हो सकता है केंद्र में सरकार है तो दिल्ली के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, दिल्ली के लिए बहुत बुरा। बुराड़ी विधानसभा में आप देखेंगे पीछे कई कॉलोनियां जो बहुमंजिल 5-4 मंजिल 3-3 मंजिल मकान लोगों ने, गरीब लोगों ने अपना पैसे इकट्ठे कर करके बनाए थे 50-25 गज के मकान। उसमें आपने देखा होगा अजीत नगर कौन सी वो कॉलोनियां हैं, उनमें आपने देखा होगा बुलडोजर चलाया, लोग रोते रह गए, रोड पे उनको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई उनको टाइम नहीं दिया गया, वो बेचारे सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रोड पे बैठ कर रो रहे थे। तो ये इन सरकारों के काम है। आम आदमी और बीजेपी सरकार दोनों एक है, इसमें समझने का फर्क है। जनता को अभी समझ नहीं आ रही, जनता को समझ में अब आई है। पहले जनता ने आम आदमी को समझा, जब आम आदमी को समझा तो आप जनता बीजेपी के झांसे में आ गई इस बार। तो लेकिन देखिए, झुग्गी झोपड़ी श्रम जो जितने भी ये पिछड़े लोग हैं, इन लोगों का सबका विकास कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब का साथ दिया है, झुग्गियों को बसाया। इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सबने झुग्गियों को बसाया। इनका दोनों का काम है, उजाड़ने का काम है। पिछले 11 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी जो शीला सरकार ने काम किया था, उनकी रिपेयर तक नहीं हो सकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शीला जी की जो सरकार थी, शीला जी जैसे मुख्यमंत्री तो ना हुए ना होंगे, ये बीजेपी भी खुद बोलती है अपने मुंह से और सब बोलते हैं इस चीज को। शीला जैसा काम जो है आज तक किसी आदमी ने नहीं करा, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करा। और शीला जी का जो समय था वो समय लौट कर आना मुश्किल है। वो जब आ सकता है तब कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनवाएगी ये जनता, तब वो आ सकता है। आप जनता को समझ आ रहा धीरे धीरे कि कांग्रेस सबकी हितैषी, गरीबों की हितैषी, पिछड़ों की, दलितों की, सबकी हितैषी जो थी वो कांग्रेस थी। आज कांग्रेस नहीं है तो आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर चीज में करप्शन बढ़ा हुआ है कि कहीं चले जाओ, आप किसी चीज में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, कोई काम कराएं, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ये सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे केजरीवाल जी। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया है। जो काम पहले भी काम होते थे, लेकिन आज उन सब कामों में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता है। बुराड़ी विधानसभा में आप जाकर देखिए, बुराड़ी विधानसभा में अथॉरिटी है, अथॉरिटी में जाकर के देखिए, सारे लोग जितने भी लोग वहाँ वर्कर हैं, जितने दलाल खड़े हैं वहाँ, सारे दलाल जो है सब संजीव झा के खड़े किए हुए हैं, सब इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। वही लोग हैं वहाँ खड़े होते हैं, गाड़ी पास करवानी हो, लाइसेंस बनवाना, कुछ भी करवाना हो, मोटे मोटे पैसे वसूलते हैं दलाली के तौर पे, तब जाके लोगों के काम होते हैं। अब जो पैसे नहीं देता वो बेचारे धक्के लाइन में लगे रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, उनको फेल कर देते हैं। और जिनके पैसे जाते हैं उनको जो उनके काम होते हैं। नरेंद्र, मैं कुछ खास मुद्दे बात करूंगा। बुराड़ी विधानसभा के अंदर आपने कहा कि दुर्भाग्य यहाँ की जनता का, 4 बार से यहाँ से विधायक रहे, सरकार तब भी विधायक रहे संजीव झा जी, लेकिन बुराड़ी विधानसभा के अंदर लगातार जाम लगा रहता है। आज भी मैं 3 घंटे जाम में फंसा हूँ, 3 घंटे जाम के बाद मैं यहाँ आपके पास पहुंचा हूँ। वाकई में क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, वजह और कारण ये है कि मैंने कहा आपको, सांसद बीजेपी का और विधायक कांग्रेस का, विधायक उसका आम आदमी पार्टी का, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का। मेन क्या है कि सांसद का काम क्या होता है? बड़े रोडों को बनवाना।
जो मेन निकासी के रोड है, मेन रोड के आप हालात देखो बुराड़ी वाले की कैसे टूटा फूटा पड़ा है। जब गाड़ियां चीटी के चाल पे चलेंगी तो जाम तो लाजमी लगना है, और अगर रोड अच्छे होंगे तो गाड़ियां अपनी स्पीड से अपने लिमिट में चलती रहेंगी तो रोड जाम नहीं लगेगा। तो इन्होंने सब जो है जहां जैसे आम आदमी का यहाँ निगम पार्षद, हमारे झड़ोत वार्ड में भी आम आदमी के निगम पार्षद गगन चौधरी जी है, गगन चौधरी जी को उन्होंने सब ये यहाँ से लेकर के सब लोग जो है रेहड़ी पटरी वालों से सबसे पैसे लेते हैं। जो मेन रोड पे दुकानें लगी हुई है, जो मेन रोड की मार्केट है, मार्केट के सामने अभी आपको देखेंगे मार्केट के सामने रेहड़ी लगवा के दुकान वाले ऑफिस जो दुकानें किराए पे है उनका किराया नहीं निकल पाता है, वो वहां से क्या करते हैं आगे वो रेहड़ी लगवा देते हैं, वो रेहड़ी लगवा देते हैं, वो रेहड़ी आधी जगह रोड की वो घेर लेती है। कुछ रोडों की हालत इतनी बदतर है कि गाड़ियां चली नहीं पाती अपनी स्पीड पे, वो धीरे धीरे रहती रहती है, तो वहीं यही जाम का चक्कर है। और दूसरा यहाँ से लेकर के आप चले जाइए वहां तक, पुसक तक चले जाइए, जो हमारी बुराड़ी विधानसभा यहाँ वहां तक लगती है, तो उसमें भी आप जाकर के देखेंगे सारे रोड की इतनी हालत खराब है कि वहां चलने लायक दिल्ली का गांव है बुराड़ी गांव। बिल्कुल मैं कुछ देख रहा हूं। दिल्ली का होने के बावजूद यहाँ यूपी बिहार से भी बदतर हालत हो रखी है। इससे तो यूपी बिहार में लोग रहे वो अच्छे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से मैंने अपने माध्यम सर्वे किया बुराड़ी विधानसभा के अंदर, नरेंद्र भाई आपकी एक मिसाल कायम, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया? देखिए मैं 2010 में मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना था यहाँ से झड़ोदा वार्ड से पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया। उस टाइम यहाँ जिले सिंह चौहान जी विधायक थे, और जिले सिंह चौहान भी एक मिसाइल है यहाँ की, जो 10 साल यहाँ विधायक रहे। क्षेत्र के जो गलियां थी, कच्ची कॉलोनी गलियां, सब में रोड पानी सुविधा, हर सुविधा जिले सिंह चौहान ने दी। उनके जैसा भी कोई आदमी विधायक नहीं आएगा यहाँ। ये तो आजकल के तो चोर डाकू आ रखे हैं, कोई बिहार से कोई यूपी से है, सब आकर के यहाँ था। उसने जो है क्षेत्र के लिए सोचा कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। जो आदमी जनता को अपना घर परिवार मानता है वो ही उनकी सेवा कर सकता है। आपको क्या लगता है जिस तरीके दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा हुआ, क्या आपको लगता है इसका सीधा असर बिहार चुनाव में मिलने वाला? देखिए क्या है कि अभी हमारे राहुल गांधी जी ने जो सिस्टम जोड़ के रखा हुआ है कि जो युवाओं को आगे बढ़ाने की जो बात करते हैं राहुल गांधी जी, मैं उससे सहमत हूँ और मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो युवाओं को आगे आने दिया नहीं जाता है, जो बुजुर्ग लोग हैं तो वो लोग अपनी चला रहे थे। तो अभी क्या है कि राहुल गांधी जी ने जो भी बुक रखा है, वहाँ अभी यात्रा चल रही है, आपने देखा होगा बिहार में यात्रा थी, आपने देखा होगा बिहार में भी कांग्रेस के लिए युवा दिल खोल के रोड पे उतरा हुआ है। कांग्रेस राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही है। ये मेरा आपसे सीधे से सवाल है, आपको क्या लगता है जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में गिराव बढ़ा हुआ है, क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आएगी? देखिए बिहार में 101% सत्ता में आने वाली है। जो इंडिया गठबंधन है हमारा, आरजेडी का और इनका जो हमारे गठबंधन है, उसको लेकर के आप चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि 101% सत्ता में आनी, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई ये चोरी चकारी का काम नहीं करेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा राहुल गांधी जी ने दिया वो 100% सही है, और हर आदमी के अब समझ में आने लगा है कि ये वोट चोरी करके ही ये सत्ता में आते हैं। ये लोग बिना वोट चोरी करे सत्ता में आकर के दिखाए तो हम जानेगा आपको। कांग्रेस के बड़े नेता दावा कर रहे हैं वो दिन अब दूर नहीं, 2029 कह रहे हैं, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इस पे क्या? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 2029 तो सर बहुत दूर है। 2029 नहीं, मैं अभी बिहार का चुनाव हो जाने दो। नवंबर में बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और बिहार का चुनाव होने के बाद में तुरंत ही आपको थोड़े समय के बाद में सरकार कितनी दिखाई दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार और यहाँ कांग्रेस की सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। यहाँ से मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे बिहार चुनाव के लिए? देखिए मैं बिहार चुनाव के लिए यही कहना चाहूंगा कि अपने वोट की कीमत समझें और अपने वोट की सुरक्षा करें। अपने वोट की सुरक्षा करें और अपना वोट सही जगह पे डालें, आदमी को देख करके डालें, कैंडिडेट को देख करके डालें, क्योंकि राहुल गांधी ही एक आशा की किरण है देश के लिए। राहुल गांधी पढ़े लिखे इंसान है। अब चाय बेचने वालों से देश चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब हर देश हमारे देश को आंख दिखा रहा है, तो उसकी वजह यही है कि चाय बेचने वाला है, उनको जवाब नहीं देना आता है कि किस क्वेश्चन का क्या जवाब होता है, कौन आदमी क्या मांग कर रहा है, वो जवाब देना नहीं आता। वो सूट बूट में रहने वाले लोग हैं, और उन्होंने जो 10 साल से देश को लूट लिया है, और लूटने के बाद अब झोला कभी भी उठ सकता है, उसमें कुछ शंका नहीं है। ठीक है, समय देने बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपको सीधी दिखा रहा हूँ बुराड़ी
विधानसभा से, जगतपुर से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के ऐसे युवा नेता जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे नरेंद्र कुमार चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं, दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार होगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।